ये दहेज कारण मेरी लड़की को मारा गया है सर। अमेठी जनपद के सड़ीला गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है। यह मृत्यु पर सवाल उठने लगता है जब बेटी के परिजन आरोप लगाते हैं कि उस बेटी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। आखिर परिजन क्यों आरोप लगा रहे हैं कि बेटी की हत्या की गई है? हत्या का आरोप युवती के पति पर लगाया जा रहा है। जी माता जी, आपका क्या नाम है? ज्ञानमती अरोली। यह उस बेटी की माँ है जिस बेटी की मृत्यु हुई है। चूंकि उस लड़की का घर, उस लड़की का मायका सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, ये कौन सा गांव है? 88 जयसिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 88 गांव में है। अभी इस समय हम लड़की के मायके अर्थात उसके घर आए हुए हैं जहां पर यह लड़की की मां है। आखिर यह क्यों आरोप लगा रही हैं कि लड़की की हत्या की गई है? जी माता जी, यह घटना कब हुई? घटा 2 बजे काल है। हाँ, का 2 बजे। आप सब ई काहे आरोप लगावत यहाँ कि आपके बिटिया के हत्या उनके मनसेधु या पति कह दिए बात? हाँ, मनसेधु के बा भैया। काहे ताए? का कोई दहेज मांगत रहे हैं। दहेज मांगत रहे हैं? का लड़के मुलाकात नाम मार जान से के मुंह? और लड़के मुलाकात जान से मारदारी सब। अच्छा। हाँ, जब ई घटना भय है तो के हुआ गा रहा देखे? हमारे बच्ची गे रही है वो गे रहे हम गे रहे। इधर ही आओ थोड़ा सा। तो जब आप वहाँ गई तो आपने क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा, यही देखा मुंह देखे बस, और कुछ नहीं क्या देखा। स्थिति परिस्थिति रही है? बॉडी कौन अवस्था में रही है? कुछ देखी हो कि ना? नहीं, ये सब नहीं। हम लिटाई रही? लेटाई रही। हाँ, लिटाई रही। हम लोग को पहुंचने के पहले उनको फंदे से निकाल के खटिया पे लिटाया गया है। अच्छा। चूंकि जब बिटिया की मृत्यु होती है तब वह संदिग्ध अवस्था में लटकती हुई पाई जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। परंतु जब बेटी के परिजन या उसके माता पिता जाते हैं तो बॉडी नीचे उतार ली गई थी। शासन प्रशासन के लोग वहां पहुंच चुके थे। हाँ। आप लोगों को पता कैसे चलता है कि बिटिया की मृत्यु? बेटुआ बताई थी बड़का। बेटुआ कहाँ है आप? सूरत में। सूरत में? हाँ। आप सबके लगे कौन सूचना ना आई? नहीं। पिंकी कौन है? इनकी छोटी बेटी है, वहीं बगल में है, शादी हुआ। अच्छा, मतलब आपकी दूसरी बेटी की भी शादी उसी कहीं गांव में हुई है? हाँ, बगल में। तो दूसरी बेटी के घर वालों ने बताया है कि आपकी इस वाली बेटी के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। सीधी सी बात है, जब इस प्रकार से घटना होती है और ससुराल पक्ष के लोग किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं देते तो सवाल उठना लाजमी है। शायद यही वजह है कि परिजन या बेटी के माता पिता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनके घर वालों के द्वारा सूचना नहीं दी गई कि आपकी बेटी या हमारा पतोआ के साथ ये प्रकार से घटना हुई। नहीं, सूचना दे रहे हैं। जब आप सब गई हैं तो आपके जो न है दामाद या जो न है बिटिया के ससुर को मिला है कि क्यों? नहीं, क्या नहीं मिला, थाने में हाजिर हुई रहे। अच्छा, ये सब थाने में हाजिर हुई है? हाँ, हाँ, सब बैठा रहे, पहले हाजिर हुई है ना पूरे। पुलिस प्रशासन ले गई थी, हम लोग को पहुंचने के पहले उनको ले गई थी। अच्छा। 3 लोग को। तो अभी इस समय बॉडी कहाँ है? इस समय है वहाँ चीरघर में। जी भैया, आप कौन है? सर, हम उनके चाचा हैं। अगर जैसे इसकी तकदीर डेड बॉडी चली गई है उसमें क्या बोलते चीरघर में, अगर वहाँ से आएगी तो ये भी नहीं होना चाहिए सर कि पैसा ले दे करके इनको रफा दफा कर ले। इनको जेल होना है। यह बताइए, बॉडी यहाँ आएगी सुल्तानपुर में मायके या वहीं ससुराल में उसका अंतिम? उनकी बॉडी वही ससुराल में दाह संस्कार करेंगे। अब हमारा उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। वो जो भी करते हैं, लेकिन उनको जो है जेल भेजा जाए सर। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी भी प्रकार से उस बेटी के साथ गलत हुआ है तो दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए ताकि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं न घटित होने पाए और इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो वह बचने ना पाए। ये दहेज कारण मेरी लड़की को मारा गया है सर। शादी नहीं हुई थी, सिर्फ इन्होंने रिश्ता देखा था। शादी से पहले ही वह लड़का भगा ले जाता है। उसके बाद लगभग 9 महीने का बच्चा भी है ना? हाँ, 9 महीने का बच्चा। 9 महीने का बेटा है। हाँ, 9 महीने का बेटा भी है। हमारा प्रयास यह है कि इसकी ईमानदारी से जांच हो। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी ईमानदारी से जांच हो। जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस प्रकार से घटनाएं घटित ना हो।